कभी सोचा है कि हमारी इस जदीद दुनिया को कौन सी चीज थामे हुए है? एक ऐसी ताकत है जो नजरों से बिल्कुल ओझल है, समंदर की गहराइयों में खामोशी से अपना काम कर रही है। ये हैं देवा हेकल एंकर चेन्स, हमारी आलमी माशियत के वो गुमनाम मुहाफिज जिन पर अरबों खरबों डॉलर्स का दारोमदार है। तो आइए आज देखते हैं कि लोहे और आग के संगम से ये अजीमो शान तख्लीकात आखिर बनती कैसे हैं। जरा एक मंजर जहन में लाएं। अरबों डॉलर मालियत के बड़े बड़े कार्गो जहाज, तवानाई फराहम करने वाले ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, ये सब के सब बेलगाम समंदरी लहरों के रहमो करम पर होते हैं। इन सबको अपनी जगह पर जकड़े रखने का जो नाकाबिल यकीन बोझ है, वो सिर्फ और सिर्फ इन चेन्स पर होता है। ये दिन रात सालों साल खारे पानी की तबाहकारी, समंदर के शदीद दबाव और तूफानों की बेरहम ताकत का मुकाबला करती रहती हैं। और उनकी ताकत का पैमाना क्या है? अच्छा, टेस्टिंग के दौरान एक एक चेन को 2400 टन से ज्यादा के बोझ से खींचा जाता है। इसको यूं समझ लें कि आप 40 जंगी टैंकों को एक साथ उठा रहे हैं। जी हां, 40 टैंक्स। ये सिर्फ मजबूती नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। तो इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि इन चेन्स की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इनके डिज़ाइन कैसे होते हैं, इनको बनाने के हैरत अंगेज़ मराहिल क्या हैं, इनकी ताकत को कैसे परखा जाता है और हाँ, मुस्तकबिल में इनका किरदार क्या होने वाला है। देखें, ये सिर्फ स्टील की कुछ कड़ियां नहीं हैं, ये इंतहाई अहम हिफाजती निज़ाम हैं। ऐसे निज़ाम जो लाखों टन वज़नी एसासों को समंदर के बीचों बीच अपनी जगह पर कायम रखते हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक कड़ी भी नाकाम हो जाए तो इसका मतलब सिर्फ माली नुकसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी माहौलियाती तबाही और इंसानी जानों का ज़िया भी हो सकता है। अच्छा, तो अब चलते हैं असल इंजीनियरिंग की तरफ। ये समझना ज़रूरी है कि हर काम के लिए एक ही किस्म की चेन इस्तेमाल नहीं होती। हर मिशन की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं, और वही ज़रूरतें ये तय करती हैं कि कौन सा डिज़ाइन बेहतरीन काम करेगा। स्क्रीन पर मोरिंग चेन्स की दो बुनियादी किस्में नज़र आ रही हैं। एक है स्टडलेस चेन और दूसरी स्टड लिंक चेन। इन दोनों में जो सबसे वाज़ेह फ़र्क है वो बीच में लगी इस छोटी सी बार का है, जिसे स्टड कहते हैं। ये बज़ाहिर छोटा सा इजाफा कारकर्दगी में एक बहुत बड़ा फ़र्क डाल देता है। तो आखिर इस छोटे से स्टड का कमाल क्या है? देखें, ये ना सिर्फ कड़ी को ज्यादा मजबूती देता है, बल्कि उसे मुड़ने और आपस में उलझने से भी बचाता है। ये खास तौर पर तब बहुत अहम होता है जब चेन को बार बार उठाना और रखना पड़े। लेकिन जाहिर है, इस इजाफी फायदे की एक कीमत भी है। ये चेन तकरीबन 9% भारी और महंगी हो जाती है। दूसरी तरफ जो स्टडलेस चेन है वो हल्की और ज्यादा लचकदार होती है, जो उसे तैरते हुए प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स जैसी मुस्तकिल तनसीबात के लिए बेहतरीन बनाती है, जहां उसे ज्यादा हिलाना जुलाना नहीं पड़ता। और अब वो हिस्सा आता है जहां असल जादू होता है, जहां आग, दबाव और बेमिसाल प्रिसिशन मिलकर स्टील के एक बेजान टुकड़े को एक दिव्याकिल चेन की कड़ी में बदल देते हैं। ये वाकई एक शानदार नज़ारा है। हर चीज का आगाज होता है आला ताकत वाले अलाय स्टील की सलाखों से। इन्हें बिल्कुल सही लंबाई में काटा जाता है। फिर एक इंडक्शन फर्नेस में 870 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा दर्जा हरारत पर इन्हें तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो अंगारे की तरह दहकने ना लगने लगें। उसके बाद एक दिवायाकल प्रेस इसे एक बेहतरीन यू की शक्ल में मोड़ता है और पिछली कड़ी में प्रो देता है। यहाँ वो लम्हा आता है जो सब कुछ तय करता है, जहाँ साइंस और ज़बरदस्त ताकत मिलकर कमाल दिखाते हैं। इन दो खुले सिरों को एक ठोस बेजोड़ टुकड़े में बदलना। इस काम के लिए फ्लैश बट वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें शदीद बरकी करंट और दबाव से स्टील को मॉलिक्यूलर सतह पर जोड़ दिया जाता है। नतीजा एक ऐसा जोड़ बनता है जो असल स्टील जितना ही मजबूत होता है। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये खालिस साइंस। जैसा कि इस ग्राफ से जाहिर हो रहा है, वेल्डिंग के चंद सेकंड्स के दौरान हर लम्हे की निगरानी सेंसर्स करते हैं। वो प्री हीटिंग, फ्लैश और अपसेट के मराहिल में करंट और इलेक्ट्रोड की पोजीशन पर नजर रखते हैं। क्यों? ताकि हर एक वेल्ड बिल्कुल बेऐब और मेयार के ऐन मुताबिक हो। वेल्डिंग के फौरन बाद इजाफी पिघला हुआ मवाद, जिसे फ्लैश कहते हैं, हटा दिया जाता है। फिर जब कड़ी अभी भी गर्म होती है, स्टड को इसके बीच में रखा जाता है। और यहाँ एक और कमाल होता है, जैसे ही कड़ी ठंडी होती है वो सिकुड़ती है, और ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन स्टड को नाकाबिल यकीन कुव्वत से जकड़ लेता है। आखिर में उसे अपनी जगह पर मुस्तकिल तौर पर वेल्ड कर दिया जाता है। तो चेन बन तो गई, लेकिन क्या ये वाकई इतनी मजबूत है जितनी उसे होना चाहिए? एक चेन को बनाने का अमल जितना भी मुतासिरकुन हो, उसकी असल कदर उसकी तस्दीकशुदा मजबूती में है। हर चेन को समुंदर में जाने से पहले अपनी काबिलियत को हर शक व शुबे से बालातर होकर साबित करना होता है।
और इस बात की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, एक भी नाकिस कड़ी और नताइज तबाहकुन होते हैं। यही वो एक असूल है जो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के सख्त तरीन अमल की बुनियाद है। लोड टेस्टिंग की दो अहम किस्में हैं। पहली है प्रूफ टेस्टिंग। इसे एक तरह का फाइनल इम्तिहान समझ लें, जिसमें हर एक कड़ी को पास होना लाजमी है। इसमें पूरी चेन को इसकी काम करने की हद से बहुत ज्यादा बोझ तले खींचा जाता है। दूसरी किस्म है ब्रेक टेस्टिंग। ये एक तबाकुन टेस्ट है। इसमें चेन का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसे उस वक्त तक खींचा जाता है जब तक वो टूट ना जाए। इससे ये पता चलता है कि उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद क्या है, जो पूरे बैच के मयार की जमानत देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी है एक हाईटेक जासूसी की। फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जैसी जदीद तकनीकों से ऐसी खुर्दबीनी दरारों को भी ढूंढ निकाला जाता है जो इंसानी आंख से कभी नजर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि स्टील का भी पैदावार के बाद टेस्ट होता है। इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि किस तरह एक कड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने काटे जाते हैं। इन नमूनों को फिर इम्पैक्ट और टेंसाइल टेस्ट से गुजारा जाता है। इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि बनाने के अमल के दौरान स्टील ने अपनी मतलूबा खुसूसियात को बरकरार रखा है। अच्छा, फैक्ट्री से तो ये चेन हर इम्तिहान पास करके निकल गई, लेकिन अब इसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला शुरू होता है। असल चैलेंज ये है कि समंदर के सख्त और बेरहम माहौल में इसकी सालिमियत को सालों साल तक कैसे बरकरार रखा जाए। जरा सोचें कि समंदर की गहराई में इन चेन्स का मुआयना करना कितना मुश्किल होगा। गोताखोरों के लिए उनके करीब जाना खतरनाक है। उन्हें मुआयने के लिए पानी से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा और महंगा ऑपरेशन है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि सबसे खतरनाक दरारें अक्सर कड़ियों के जोड़ों के दरमियान छुपी जगहों पर बनती हैं, जो जंग और समुद्री काई से ढकी होती हैं। तो इसका हल क्या है? हल है टेक्नोलॉजी में। ये है मॉर्सपेक्ट रोबोट। ये एक खास रोबोट है जो पानी के अंदर चेन पर खुद चढ़ सकता है। ये गाइडेड अल्ट्रासाउंड लहरों का इस्तेमाल करके अंदरूनी खामियों का पता लगाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेडिकल अल्ट्रासाउंड जिस्म के अंदर देखता है। ये चेन की देखभाल के मुस्तकबिल की एक झलक है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले आता है। जैसे जैसे हम समुंदर पर अपना इन्हिसार बढ़ा रहे हैं, चाहे वो तैरते हुए विंडफॉर्म्स हों या मुस्तकबिल के तैरते हुए शहर, क्या हमारी ऑफशोर दुनिया का पूरा ढांचा एक दिन मुकम्मल तौर पर इन अनगुनाम टाइटन्स पर मुनहसर होगा? ये सोचने की बात है कि एक बज़ाहिर सादा सी नज़र आने वाली चीज़ हमारे मुस्तकबिल के लिए कितनी अहम हो सकती है।